आज का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्था IHD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? 83% युवा बेरोजगार हैं। किस राज्य के जारी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो असम। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए और बी दोनों को। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। कहाँ पर भारतीयों को भारतीय फंसे हुए हैं निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है? तो हैती में फंसे भारतीय। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एबेल पुरस्कार 2024 से मिशेल टेलाग्रैंड को शामिल। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मिशेल टेलाग्रैंड को। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो पोखरा को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर हैं? 4.1%। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है? रुद्र सात्विकम। IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किस वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? TM कृष्णा को। किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? तो TM कृष्णा को। ओमैन प्रीमियर लैंग्वेज 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उमा रेले को। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एला बेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किससे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ओपेनहाइमर। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 55वां। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 55वां। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? स्वीडन। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? स्वीडन। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? फ्रांस। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? पटना, बिहार में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? तो पटना, बिहार में खुला है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश में। बाईस मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? बिहार ने। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? बिहार। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस? बिहार 112वां स्थापना दिवस मना लिया 2024 में। ठीक है, बिहार 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? एम खानविलकर। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई टीम ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब। हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? सऊदी अरब में। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? सिक्किम। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है? चौथे और 9वें। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष चौथे स्थान पर और महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नायब सैनी को। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी। हाल ही में चर्चा में रहा फाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से। फाउंडे डिक्लेरेशन। 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन सा स्थान पर रहा? तो 108वें स्थान पर रहा। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? लेबनान और इजरायल। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? लेबनान और इजरायल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? शरद कमल को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड को। 22 मार्च इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV LEX-02 के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? पुष्पक। हाल ही में FSSAI ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? 100। IQ ईयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? बेगूसराय। चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड है दुनिया का सबसे खुशहाल देश, तो फिनलैंड। मोदी कैबिनेट 3.0 में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? चिराग पासवान को।
चिराग पासवान को। मोदी कैबिनेट 3.0 में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? तो चिराग पासवान को। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया? यूएसए। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? गीता बत्रा। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? शीतल देवी को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया? महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? अहिल्यानगर। महाराष्ट्र। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किससे प्रदान किया गया है? रतन टाटा को। 16 मार्च 2024 के चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? 7 फेज में। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? 8.4%। 8.4%। किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क की GI टैग मिला है? असम। माजुली मास्क। माजुली मास्क को GI टैग मिला है तो यह असम। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? 134वां। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का रैंक क्या है? 134वां। तमिलिसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? झारखंड। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया? मेटा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? A और B दोनों को। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म PB शब्द को किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर। PBSHABD किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ली है? आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो आसिफ अली जरदारी। भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो MB राव। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। ग्लोबल रिसर्च
आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती हैं? यूएनईपी। साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड। साइमन हैरिस किस देश के युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड की। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? रचिन रविंद्र। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? भारत। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019-2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो भारत। हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश का बिचेत जो है अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला कौन है? बिचेत। अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला कौन है? तो बिचेत है। पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? गुजरात। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? सेशेल्स। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्जोकोवा किस देश की है? चेक रिपब्लिक की है। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर, राजस्थान में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में नए सदस्य कौन बना है? पनामा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड। नील वैगनर न्यूजीलैंड। नील वैगनर न्यूजीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया ये खिलाड़ी। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? किलियन मर्फी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? मिस्र। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? यतीन भास्कर दुग्गल। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? मिनिकॉय द्वीप। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? पश्चिम बंगाल। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया है? बिलासपुर। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? हिसार, हरियाणा में। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 5। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? झारखंड में। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? शिमला में।
किस राज्य के आदिवासी पोशाक रिंसा की जीआई टैग दिया गया है? त्रिपुरा। पोशाक रिंसा को जीआई टैग कौन सा राज्य आदिवासी पोशाक है? रिंसा का जीआई टैग कौन दिया है? त्रिपुरा। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? समुद्र अभ्यास समुद्र लक्ष्मण मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुआ है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का आधारशिला रखी है? झारखंड। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति योजना रक्षा क्षेत्र से। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा क्षेत्र से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? 150 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? तो 150 करोड़। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपया मंजूर किए गए हैं? 75,000 करोड़ रुपया। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामले के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? 4। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? जॉन निकोल लॉफ्टी-ईटन ने। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? स्वीडन। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? भोजपुर। रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास किया गया है भोजपुर। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम को।